मुरादाबाद में सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में पीतल मजदूर यूनियन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। विश्व में पीतल की कारीगरी के लिए मशहूर पीतल नगरी मुरादाबाद में पीतल मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। पीतल दस्तकारों के बनाए हुए पीतल की वस्तुएं देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। ऐसे में पीतल मजदूर चाहते हैं कि सरकार उनकी हालातों पर ध्यान दे। हालांकि पीतल मजदूरों के लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं जरूर दे रखी हैं, जिसमें वेतन, बोनस, ईपीएफ और ईएसआई समेत दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं। पीतल मजदूरों का आरोप है कि ये तमाम सुविधाएं सिर्फ कागजी हैं, जो कि फैक्ट्रियों में मजदूरों को हकीकत में नहीं मिल रही हैं, जिसको लेकर पीतल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि पीतल मजदूरों को जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो, इनको लेकर बैठक की जा रही है। उनकी दो तरह की समस्याएं हैं, जिसमें पहली घरों में पीतल दस्तकारी करने वालों के कल्याण के लिए कोई योजना ही नहीं है। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी से संघर्ष हमारा नारा है, कर जोर जुल्म के चक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ये बैठक पीतल मजदूरों की जो समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे हो, इसको लेके ये बैठक है। आप भी जानते हैं कि मुरादाबाद को सब लोग जानते हैं कि पीतल नगरी के रूप से, लेकिन पीतल नगरी में पीतल मजदूरों की जो हालत है, जो दुर्दशा है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। क्या समस्या है? पीतल मजदूरों की दो तरह के समस्याएं हैं। एक है जो घरों पे काम करते हैं, पीतल दस्तकार जिन्हें कहते हैं, शिल्पी कहते हैं, हस्तशिल्पी। उनके लिए तो शिल्पकारों के लिए तो कोई योजना ही नहीं है, उनके कल्याण के लिए, कोई वेलफेयर के लिए। और दूसरा है जो फैक्ट्री मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं हैं लेकिन वो लागू नहीं होती। जैसे मिनिमम वेज का सवाल है, बोनस का सवाल है, ईपीएफ का सवाल है, ईएसआई का सवाल है। ये सारी चीज़ें हैं, होनी चाहिए, लेकिन इनका लाभ मजदूरों को नहीं मिलता। इन समस्याओं को लेके ही ये आज का हमारा कन्वेंशन है और इसमें हम तय करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसमें आगे चलें। इसके साथ ही साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि चुनाव होता है, चुनाव में सांसद भी चुने जाते हैं, विधायक भी चुने जाते हैं, लेकिन वो लोग मजदूरों को कभी उनके एजेंडे में शामिल नहीं होते। इसलिए आज ये भी एक प्रस्ताव हम लोग लेंगे कि चुनाव में हम लोग पीतल मजदूर दस्तकार उसी को वोट देंगे जो उनकी बात करेगा हितों की, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप उसे ही चुनेंगे? उसे चुनेंगे जो मजदूरों की और दस्तकारों की बात करेगा। जो नहीं करेंगे उसे नहीं देंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो किसी को वोट नहीं देंगे हम।